शासन नायक चरण तीर्थपति श्रवण भगवान महाराज साईं अपनी देशनाथ के अंतर्गत जिन पदार्थों को उन्होंने बयान किया उनके अंदर सबसे जो अहम पदार्थ होते हैं ध्यान के बारे में बताया परमात्मा ने। संसार के अंदर हमारा भटकन क्यों होता है, क्यों जीव संसार के अंदर बार बार भटकता रहता है, संसार से पार क्यों नहीं पाता है, उसके पीछे कोई निमित्त कारण हो तो उसके शुभ और अशुभ ध्यान है क्या। शुभाशुभ ध्यान, दो ध्यान अशुभ ध्यान है, दो ध्यान शुभ ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दोनों अशुभ ध्यान की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जीव को संसार के अंदर भटकाने का ही काम करते हैं, संसार को बढ़ाने का ही काम करते हैं। दूसरे नंबर के दो ध्यान होते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान का एक कार्य होता है संसार को सीमित करना, क्या जीव के संसार को सीमित करना, संसार को रोकना, अटकाना। धर्म ध्यान अपनी पराकाष्ठा पे जब पहुंचता है तो शुक्ल ध्यान आता है। धर्म ध्यान से भी जो आत्मा पर हो जाती है, आठवें गुण स्थानक पर आ जाती है, तब वो शुक्ल ध्यानी बनती है। आठवें गुण स्थानों को स्पर्श करने की जब वहां पर तैयारी होती है वो शुक्ल ध्यान आता है। शुक्ल ध्यान के अंदर आत्मा की स्थिति क्या होती है वो बताया है यहाँ पर, किस प्रकार का उसका वर्तन यानी कि अन्यों के प्रति बिहेविंग कैसा होता है, उसका खुद की आत्मा के प्रति लगाव बिहेविंग कैसा होता है, संसार के प्रति निर्वेद कैसा होता है, आत्मा और शरीर के प्रति उसका स्वभाव कैसा होता है, हर चीज का इसके अंदर बयान किया जाता है। कल मैंने आपको बताया शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण के बारे में। 4 शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार और 4 लक्षण के बारे में हमको आज जानना है। सबसे पहला लक्षण उसका अव्यय। अव्यय मतलब क्या, जीव को पीड़ा आती है, दुख आता है, दर्द आता है, व्यथा, मतलब कई भी प्रकार से खाली शरीर से आए ऐसा नहीं है, कोई वचन से हमको दुखी करता है, मानसिक रूप से हम दुखी होते जाते हैं। मैं बीमार हूँ, बीमार होता नहीं है व्यक्ति, शरीर से बीमारी होती नहीं, उसको अट्टा कट्टा रहता है। मन से बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, मानसिक बीमारी होती है। क्या होता है, 2 किलोमीटर इधर से कोंडवा चलने के लिए जाने को बोले ना तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। मैं बीमार हूँ, क्या चल नहीं पाता, शरीर स्वस्थ है। ऐसे वॉकिंग करने जाता है तो 5-5 किलोमीटर जाता है चलते। विहार करने को बोले तो नहीं होता है, बीमार हूं, मेरे से नहीं होगा, गाड़ी में आ जाऊंगा, चल कर नहीं आ पाएंगे। ये मानसिक बीमारी क्या है। प्रतिक्रमण करना होता है तो बैठे बैठे करेंगे, योगा करना हो तो खड़े खड़े करेंगे, क्या वहां पर तो थाक नहीं लगता है। मार्केट के अंदर 6 घंटा व्यक्ति खड़ा रह सकता है। किसी का बिजनेस ऐसा होता है ना कि मार्केट में घूमना पड़ता है उसको, कितने घंटे तक घूमता है वो, बोलो। हर जगह के आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके जा सकते नहीं हो, कहीं कहीं घूमना भी पड़ता है आपको व्यापार के लिए, तब थकान नहीं लगती। और धर्म क्रिया के अंदर जिनालय में चैत्य वंदन करना हो तो भी बैठे बैठे। कितना टाइम लगता है चैत्य वंदन में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। जो व्यक्ति 10 घंटा दिन में खड़ा रह सकता है, 10 मिनट जिनालय में खड़ा नहीं रह सकता, मानसिक बीमार है। मैं थक गया, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। कमर में दर्द वाली बहनें अगर झगड़ा करने की भी आ जाए ना तो 6 घंटा खड़े खड़े सामने वालों को सुना दे, बिल्कुल उसको थाक नहीं लगे। 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा चालू, एक बार मशीन चालू हो गया बंद करने नॉन स्टॉप चलेगा। फिर रेडियो ऑन करने की स्विच है, ऑफ करने की स्विच नहीं होती है। और जब बैटरी खत्म हो जाए तभी खत्म होए, क्या जब अंदर की बैटरी पावर खत्म हो गया फिर शांत होकर बैठ जाएंगे। पहले हम लोग बच्चे थे ना, खिलौना आता था चाबी वाला,
उसको पूरी चाबी भर के उसको रख दो, टिक 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 डोलता नचता रहता है। जैसे चाबी खत्म होगी शांत हो जाता है। बस ये चाबी वाले खिलौने होते हैं क्या? हाँ, जब तक अंदर पड़ा है ना, और कोई पेट्रोल देता जाएगा तो और पावर बढ़ता जाएगा। जब कोई पेट्रोल देने वाला नहीं होगा तो चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाएंगे, अब मेरी कोई चलने वाली नहीं है। कितनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, शरीर से व्यक्ति कार्य करता है और उसकी जितनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना एनर्जी बोलने में वेस्ट होती है। क्या शरीर से व्यक्ति 24 घंटा काम करे और उसकी जितनी एनर्जी वेस्ट होती है, जितना उसको थक लगता है, उतना थक मात्र 24 मिनट बोलने में लगता है। तो कितना बोलते हैं हम? बोलते ही जा रहे, सामने वाला सुने कि नहीं सुने, बोलते ही जा रहे। ये मानसिक रोग है हमारा कि मैं थक जाता हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब मौका आता है तो कोई छोड़ते नहीं है। ऐसे चौके मारते हैं कि सामने वाला बैट्समैन भी हार जाए, ऐसे चौके मारते हैं। फिर तो तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे घर में ऐसा है, तू कब से सबसे शादी करके आई, तब से ऐसा कर रही है। कितना जोर से चिल्लाते, 4 माला 5 माले तक सुनाई दे। ऐसे प्रतिक्रमण में सूत्र बोलने होते हैं तो बोलते बस ऐसे चलता है। फिर खुद की आवाज खुद को सुनाई नहीं दे, और जब आ जाए सामने सामने ताना करके तो पूरी सोसाइटी में सुनाई दे बिना माइक को। मतलब हमारे अंदर कितनी एनर्जी पड़ी है, हर जगह पे वो वेस्ट हो रही है, गलत जगह पे वो वेस्ट हो रही है। यहाँ पर शुक्ल ध्यानी जो आत्मा होती है, शरीर को पीड़ा आती, व्याधि आती है, कोई परीक्षा आ जाती है, अचानक गर्मी आ गई, अचानक ठंडी आ गई, अचानक धूप आ गई, मच्छर आ गए, भूख का उपद्रव हुआ, प्यास का उपद्रव हुआ, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गाली गलौज की, अनेक प्रकार की परीक्षा। 22 परीक्षा बताए कितने? कुआ पीवासा सी उंडम दंसा चला रही थी हो, अक्को सव जायड़ा। इस प्रकार से 22 परीक्षा शास्त्र के अंदर बताया। कोई भी परीक्षा आ जाता है, परीक्षा के साथ उपसर्ग भी आ जाते हैं। परम ध्यानी जो आत्मा होता है, शुक्ल ध्यानी जो आत्मा होती है, उपसर्गों के अंदर भी निश्चल रहता है। ये उसका लक्षण है। उसका मन वहां पर स्थिर होता है, चलित नहीं होता है। अनेक महापुरुषों के दृष्टांत भूतकाल के अंदर हमने देखे। ध्यानी अवस्था के अंदर खड़े गज सुकुमार, सिर के ऊपर खेर के अंगारे भर दिए, परिचय उपसर्ग आया है कि नहीं आया? उस उपसर्ग के अंदर भी उनका ध्यान विचलित नहीं है। उस समय माना जाता है वो शुक्ल ध्यान की धारा के अंदर झूम रहे हैं। शुक्ल ध्यान को पहचानने के लक्षण बताए यहाँ पर। क्या है? अव्यय। अव्यय मतलब जरा सा भी कोई भी परिचय, उपसर्ग, दुख, व्याधि, आक्रोश वगैरह कोई भी आ जाए, वहां पर वो चलायमान नहीं होता, वो मन से स्थिर रहता है। सरोवर के पानी की तरह स्थिर रहता है, समुद्र के पानी की तरह उछलता नहीं है। वो जो स्थिरता आती है, कल भी मैंने बताया था, मन की जब स्थिरता आती है तभी शुभ ध्यान आता है। ये स्थिरता आ गई व्यक्ति के अंदर, अब कितनी भी बड़ी मुश्किलें, बाहर का आक्रमण आ जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। गहरे पानी में भी उसको डाल दो ना, तो भी वहां पर भी स्थिर होकर रह सकता है। ध्यान की ये पराकाष्ठा, कहीं पर भी उसको लेके जाओ, बिल्कुल विचलित नहीं होगा वो। भले कोई शरीर पर हंटर मारे कि चाबुक मारे, कुछ भी करे, उसको कोई असर ही नहीं होती उसकी। वो आत्मा ध्यान के अंदर लीन हो जाता है। ये परम ध्यानी, शुक्ल ध्यानी का ये लक्षण है। बाकी व्यक्ति जिंदा खड़ा हो, मां लक्ष्मण का तपस्वी हो, अभी पालना करने के लिए निकले हो, यदि गोचरी पालना नहीं किया हो और उन व्यक्ति को लाकर खड़ा रखे और जिंदे जी करवती या तलवार से जिससे भी चमड़ी इसकी उधेड़ दी जाए, हाँ, इस अवस्था के अंदर मन विचलित हुए कि नहीं हुए? दिनेश भाई, चमड़ी उधेड़ दी तो क्या, कोई आगे हाथ भी चपली मार दे तो मन विचलित हो जाता, चिट्ठी भी काट ले तो मन विचलित हो जाता है हमारा। ऐसी अवस्था के अंदर जिस ध्यान के अंदर वो जीव चढ़े थे,
चमड़ी निकल रही है, रिसर ककड़ी के ऊपर से छाल निकालते ना, हाथ से शरीर के ऊपर से चमड़ी निकल रही है, चमड़ी और हड्डी दोनों चिपक गई, अंदर मांस तो है ही नहीं। मांस लक्ष्मण के पाने, मांस लक्ष्मण की आराधना चल रही है। मांस खून तो अंदर शरीर में है नहीं, खाली चमड़ी और हड्डी है और कुछ नहीं है। उसको निकाल रहे, चिपकी हुई चमड़ी को निकाल रहे, छिल छिल के, जैसे रंधे से छिलते, लकड़ी को छिलते ना रंधे से, इस तरह से छिल छिल के चमड़ी निकाल रहे। फिर भी स्थिर है। क्यों स्थिर है भाई? शरीरात भिन्न आत्मा, आत्मा शरीर से अलग है। शरीर एक चीज है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा और शरीर से कोई लेना देना, अभेद ज्ञान, उसको भेद ज्ञान बोलते हैं। आत्मा और शरीर के अंदर भेद कर दिया उन्होंने, विभाग कर दिया। जो भी कष्ट आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है? शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर नहीं आ रहा है। इस चीज को वो देख रहे हैं, मन के अंदर विचार कर रहे हैं। जो भी चमड़ी उधेड़ रहा है उसको बोल रहे वो व्यक्ति, भाई देख मेरे शरीर के अंदर खून मांस कुछ नहीं है, चिपकी हुई चमड़ी है, तेरे को उतारने के अंदर कष्ट पड़ता होगा, तो किस तरह से तेरे को उतारने के अंदर कष्ट नहीं पड़े मुझे बोल, मैं इस तरह से खड़ा रहूं। इस अवस्था के अंदर भी सामने वाले के प्रति बिल्कुल आक्रोश और रोष नहीं है, बिल्कुल वैर भाव नहीं है, बिल्कुल कसाय भाव नहीं है, उल्टा उसकी मदद करने की सोच रही है वो आत्मा। शुक्ल ध्यान किसको बोलते दिनेश भाई? सामने वाले को बिल्कुल भी कष्ट मेरी वजह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो कष्ट देने वाला है वो कष्ट हरने वाला नहीं है, कष्ट भंजक नहीं है, कष्टदायक है वो। तो उसको भी बोलते भाई तू किस तरह से बोल, तुझे कैसे चमड़ी उतारने के अंदर सरलता रहेगी, इसी कैसे पड़ेगा तुझे, तुझे तकलीफ नहीं पड़े ऐसे बोल, मैं खड़ा रहूं, फिर तो आराम से चमड़ी उतार ले। ये कौन सा ध्यान है बताओ? केवल ज्ञान हो गया था उस समय? हाँ, उस समय केवल ज्ञान हो गया था? नहीं हुआ था, छद्मस्त अवस्था थी, साधु की बुरी श्रमण अवस्था थी। शरीर में व्याधि आती है तो पीड़ा आती है, चमड़ी निकालते हैं शरीर में से, एक अपने को कांटा चुभ जाता है तो चिल्ला जाते हैं, तो चमड़ी उधेड़ रहे, दुख नहीं होता होगा उनको, पीड़ा नहीं होती, भले खून मांस नहीं अंदर, पीड़ा तो होती कि नहीं होती है। हम गिर जाते रास्ते के अंदर कहीं पर भी, जरा सी ऊपर की चमड़ी छील जाती है, क्षमता से सहन कर सकते उसको। दरवाजा बंद करने जाते हैं, कभी दरवाजे में उंगली आ जाती है, हाथ आ जाता है, या इधर से किधर भी कोई भाग आ जाता है, उधर कभी कभी हो जाता है ऐसा, नकोचा बंद करते तो उंगली फंस जाती है बीच में, उस समय हमारी हालत क्या होती, कितना सहन कर सकते? या तो जिंदी जी चमड़ी पूरी शरीर की उधेड़ने की तैयारी चल रही है, उस समय मन को स्थिर करना है। सोचो आप, ये कोई विरल आत्मा ही कर सकती है। केवल ज्ञान पाना है, केवल ज्ञान चाहिए, हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो फ्री में नहीं मिलेगा, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे केवल ज्ञान नहीं मिलता है। हर दुखों को सहन करने को सीखना है, शुरुआत अभी से यहां से करनी है। कोई भी मेरे पर कोई भी कष्ट दे दे मुझे, उसके बारे में मेरे को अशुभ चिंतन ही नहीं करना। मेरे अशुभ कर्म के परिणाम की वजह से मुझे ये दुख पीड़ा हो रही है, ये मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, मेरे साथ आक्रोश वगैरह कर रहा है, मेरे सामने कसाई कर रहा है व्यक्ति, मेरे ही कुछ अशुभ कर्म परिणाम की वजह से होता है। वो तो बेचारा निमित्त है। अपकयम सुदुखम भुंजी नरा परोचीव निमित्त मत हुई, क्या बताया? दूसरा तो मात्र निमित्त है, ये व्यक्ति स्वयं अपने किए हुए सुख और दुख को भुगतता है, तो उसके ऊपर आक्रोश क्यों करना? उसने मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा जब मन में वचन, मुंह से वचन निकलता है, समझ लेना मैं हार गया। कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, अपने कर्म ही बिगाड़ेंगे। मेरे कर्म के परिणाम ऐसे थे, तब जाके मेरे साथ ऐसी घटना हुई, दूसरों के साथ क्यों नहीं? बोलो, ऐसा कभी सोचा आपने?
नेगेटिव सोचते हैं हम, मुझे क्यों मारा, देख लेता हूं मैं इसको, मुझे क्यों बोला, अब देखो समय आ रहे तो कितनी सुनाता हूं उसको भी मैं। देखो मन के अंदर ऐसे अशुभ अध्यवसायों के साथ आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम को लाकर इतने क्लिष्ट परिणाम वाला मन हमारा हो जाता है। जब मौका आता है सामने वालों को पूरा सुना देते हैं, पूरे जिंदगी भर का एक साथ में डोज दे देते हैं। क्या ये परिणाम क्यों आते हैं हमारे अंदर, क्यों शुभ धारा नहीं आती ध्यान की? केवल ज्ञान पाने की हमारी लालसा तो है, तमन्ना तो है, तो उसकी भूमिका तो बिठानी पड़ेगी ना अभी से। मन के अंदर एक है ना जबरदस्त संकल्प कर लेना, कोई कुछ भी बोल ले मुझे, मेरा कुछ भी बिगाड़ कर ले, कुछ भी बुरा कर ले मेरे साथ, मन से भी मैं उसके बारे में अशुभ चिंतन नहीं करूंगा। कर सकते तो केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। तो केवल ज्ञान मिलने वाला नहीं है। केवल ज्ञान कैसे मिलता है भाई? सहन कर, भरत महाराजा को भी ऐसे केवल ज्ञान नहीं मिला था, उन्होंने भी बहुत सहन किया है। बाहु और सुबाहु के भाव के अंदर 500 श्रमण भगवंतों की शुद्ध भाव से व्यावच की है। व्यावच कब होती है पता है? कैसे कर सकते? चारों चार कसाय जब आपके ठंडे पड़ जाते हैं, चारों चार कसाय आपके घिस जाते हैं, तब जाके व्यक्ति व्यावच कर सकता है। सबसे पहला हम अहंकार मान कसाय गया। सेवा करनी मतलब झुकना है हमको, झुकेंगे क्यों तो सेवा होगी, और झुकने के लिए कौन सा कसाय जाएगा? मान कसाय। सामने वाला पीड़ित है, दुखी है, कुछ भी बोलेगा, सामने बिल्कुल भी आक्रोश वचन नहीं होना चाहिए, क्षमता भाव रखनी। कौन सा कसाय जीतना है? क्षमता भाव रखने में कौन सा कसाय जीतना है? क्रोध कसाय। उस व्यक्ति के पास से हमको किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती है, किसी भी चीज की उसके पास हम अपेक्षा रखते ही नहीं है कि उससे मुझे कुछ लाभ होगा। लोभ कसाय जीतेंगे तभी कार्य होगा, और निष्कपट होकर ही हम सामने वाले की व्यवस्था कर सकते, मतलब माया कसाय जीतना है। एक व्यक्ति की सेवा करने के अंदर चारों चार कसाय अगर पतले हो सकते हैं ना, तो ही अपन सेवा कर सकते हैं, बाकी सेवा नहीं कर सकते। कई ऐसे महात्मा, विरल महात्मा साधु साध्वी जी भगवत इस शासन के अंदर है, वर्षों तक अपने गुरु भगवंतों की बड़ी लोग की व्यावच करते हैं, वर्षों तक, एक दो साल की बात नहीं है। दो महात्मा, दोनों अजय दीक्षा ली थी, आज दोनों 100 ओली के ऊपर की 150-200 ओली के ऊपर पहुंच गए, अपने गुरु भगवान उनकी सेवा में लगे। गुरु भगवान को पैरालिसिस हो गया, खाली मुंह चले बस, और कुछ नहीं चले, इतना बस, पूरा शरीर डेड। इस अवस्था के अंदर उनकी सेवा करनी कर सकते, रोज उनका ध्यान रखो, उनको कब भूख लगेगी, उनको ठल्ले मात्र जाना पड़ेगा तो कब जाएंगे, सब एक एक चीज का उनको ध्यान रखना है। रोज रात को 12 बजे उठना पड़े। महात्मा होली चल रही है, आमिल चल रहे, होली भी छोटी मोटी नहीं, 100-90-100 होलियां चल रही है, और गुरु भगवंत की ऐसी व्यवस्था। कितने साल तक? 4 महीना 6 महीना 10-12 साल तक अखंड रूप से ऐसे से, बोलो कर सकते? घर के अंदर माता या पिता बीमार है ना, 4 दिन में तो सेवा करते करते हमारी हालत पतली हो जाती है। 12-12 साल तक गुरु भगवान की सेवा, और वो भी कैसी अवस्था के अंदर, मात्र खाली मुंह का ही इतना ही भाग चले, बाकी पूरे शरीर में हाथ पैर कुछ है ही नहीं, उनको ऐसे ही लगे। नाम आपने सुना होगा तो, पूज्य पाद आचार्य भगवंत भद्रगुप्त सूरीश्वर जी महाराजा, उनके भाई धर्मगुप्त विजय जी महाराज, प्रवर्तक धर्मगुप्त विजय जी महाराज, कुछ कारण से पैरालिसिस का अटैक आ गया, और ऐसी हालत हो गई, दोनों उनके शिष्य
जो जन्म से जैन नहीं थे, 12-12 साल तक गुरु भगवान की खड़े पैर सेवा की है। एक खून नहीं था, एक जात नहीं थी, कुल नहीं था, कुछ नहीं था। कैसे कर सकते हैं? आज भी ऐसे श्रमण श्रमणी भगवान थे जो अपने पूज्यों की, वडीलों की सेवा करते हैं, स्वार्थ से करते हैं। हाँ, गुरु भाई की सेवा करना, गुरु बहनों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, शिष्यों की सेवा करना, गुरु शिष्य की सेवा करता है। ये जैन शासन है, इसके लिए इसकी महानता है। भरत चक्रवर्ती ने भी ऐसी सेवा की है, तब जाके हरिषा भुवन में केवल ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। क्या चारों कसाई वहां से ही खत्म कर दिए तो उन्होंने, हम यहां से खत्म कर दो चारों कसाई, अगले भाव में केवल ज्ञान हो जाएगा, मेरी गारंटी है। जाओ कर दो खत्म, नहीं तो नहीं होगा ये। पहले शुक्ल ध्यान का जो पहला लक्षण बताया, अव्यय, व्याधि, परिचय या उपसर्ग, कुछ भी आओ उससे पीड़ित हो जाती है आत्मा, दुखी हो जाती है, मतलब उसकी पीड़ा होती है उसके द्वारा, फिर भी मन उनका विचलित नहीं होता है, अपने शुभ ध्यान के अंदर ही स्थिर रहता है। ये परम शुक्ल ध्यान अवस्था है, शुक्ल ध्यान की अवस्था है। कल दिनेश भाई ने प्रश्न किया था हमारे से, अभी शुक्ल ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये मैंने पहला लक्षण बताया, बोलो हो सकता है? हाँ, पहले लक्षण में से पार होना, भी आगे 4 बाकी है। क्यों नहीं होता है? हमारे अंदर क्षमता भाव नहीं है, सहन शक्ति नहीं। सबसे पहली बात क्या है? हम सहन नहीं कर सकते। सहन नहीं थतु माराथी। क्या होता है? सहन होता है? क्या सहन करना है बताओ तो सही। इस संसार के अंदर जिस दिन आपका जन्म हुआ और जिस दिन यहां से चले जाएंगे, इन दोनों के बीच का जो समय है, उन समय में टोटल मिलाकर हमको सहन कितना करना होता है वो मुझे बताओ। नरक का जीव नरक के अंदर एक दिन के अंदर जितने दुखों को सहन करता है ना, उसका अंश मात्र भी मनुष्य भाव के अंदर मनुष्य पूरे जीवन में नहीं सहन कर सकता। कितनी बार नरक के अंदर जाकर आए? 1 से लेकर 7वीं तक अनंत बार जाके आए। कितने? मतलब जबरदस्त सहन शक्ति का भंडार बनकर हम आए हैं, और ये हिल जाते हम, यहाँ हताश हो जाते, नर्वस हो जाते, मुझसे सहन नहीं होता है। जरा सा बुखार आ गया, जरा ताव आ गया, जरा सा सिर दर्द होने लगा, छोटा मोटा कोई रोग आ गया, हमारे साहब अभी कुछ नहीं होगा, बस मैं बीमार हूं। क्यों मन से बीमार होते हो? व्यक्ति तन से भले बीमार हो सकते हैं, मन से बीमार नहीं होना। कैंसर जैसी की व्याधि के अंदर भी, शुगर जैसी व्याधि के अंदर भी जबरदस्त कोटि की आराधना और तपस्या करने वाले भी इस संसार के अंदर वर्तमान काल के अंदर मौजूद है। रोग चीज अलग है, तप चीज अलग है। कोई भी रोग के अंदर कोई भी तप कर सकता है, रोग का नाशक बनता है। तब क्या है? रोग का नाशक है। मुझे शुगर है, मारे से मुझे आंबिल नहीं होगा। मैं तो बोलता शुगर वालों को ज्यादा से ज्यादा आंबिल करना चाहिए। बोलो, शुगर का पेशेंट होता है उसको ज्यादा से ज्यादा आंबिल करना चाहिए। हाँ, थोड़ी सिस्टम होती है वापरने, क्या चीज लेनी क्या चीज नहीं लेनी, वो चीज अलग है। जिस चीज के अंदर, जिस द्रव्य के अंदर शुगर का प्रमाण कम हो, ऐसे द्रव्य वापर कर आंबिल करना चाहिए। चेन्नई में केंद्रित भाई मेरे पास आए, 54वीं 55वीं ओली उनकी हुई थी, फिर शुगर हो गई, वाली बंद हो गई। मारवाड़ी थे, राजस्थान के मालेगांव के, पोपट भाई नाम उनका, चेन्नई के अंदर मिंट स्ट्रीट के अंदर रहते हैं वो। मेरी ओली चल रही थी उस समय, लगभग 69 या कुछ होगी बोली, पता नहीं, चल रही थी। उस समय मेरे पास आए, महाराज साहब अभी होली बंद हो गई, 2-3 साल से शुगर आ गई है। मैंने बोला पोपट भाई कल से चालू करो, कल से होली चालू करो, शायद नहीं होगी, आमिल करते शुगर बढ़ जाती है। मैंने आप क्या क्या लेते आमिल के अंदर मुझे बताओ।
मैंने वो चीज ले ली उनके पास से कि क्या क्या, फिर मैंने जो उनको चेंज करने का था चेंज करने को बोला। 3 अमील किए, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55, 56, 57, 58, 59, आज 75 है, 76 वाली 80 भी हो गई होगी, वहां तक पहुंच गए। शुगर के पेशेंट, क्या दिनेश भाई होता है कि नहीं होता है? होता है। वापरना क्या है मुझे, बस वो देखना है। भले न शरीर को पीड़ा है कि मन को नहीं आनी चाहिए। पूज्यपाद आचार्य भगवान राज तिलक सूरीश्वर जी महाराजा की बात आती है, जिन्होंने सबसे पहले 200 वली पूर्ण की थी। 289 वली उन्होंने आराधना पूरे जीवन में की। दीक्षा लेने के बाद जोग होते हैं हमारे 10 वैकालिक सूत्र के, सबसे पहला आमिल आता है। क्या सबसे पहला आमिल आता है? आमिल तो उनके होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं आता। बच्चे थे, छोटे ही थे, 10-12 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। पहला आमिल किया, आमिल करके खड़े हुए, सब बार वोमिटो ही सब बार निकल गया। दूसरे दिन वापस आमिल कराया, वापरा सब बार। तीसरे दिन वापस आमिल कराया, वापरा सब बार। 6-7 दिन तक ऐसा चला। लेकिन आमिल गुरु भगवान ने बोला तेरे को आमिल ही करना है, मैं भी नहीं दूंगा। क्या करना है? आमिल ही करना है। ऐसे करते करते आमिल की शुरुआत हुई, और वही आत्मा जिन शासन के अंदर सर्वप्रथम 289 वली करी उन्होंने, पूज्यपाद आचार्य भगवान राज तिलक सूरीश्वर जी महाराजा कहां तक पहुंच गए? हारे नहीं। भले वॉमिट हो तो हुए, भले निकल जाए, क्या फर्क पड़ेगा, कितनी बार निकलेगा। फिर धीरे 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 कोटा बैठता गया, आमिल के ऊपर ही लग गए। 100 ओली, 200 ओली, तीसरी बार की चालू की, लेकिन 89 ओली हुई और उनका काल धर्म हो गया। शरीर की पीड़ा को नहीं देखना है, मन नहीं हारना चाहिए। शरीर भले हार जाए, मन जिस दिन हार जाता है तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से हार जाता है। मन से स्ट्रांग रहना है बस। मन जिस दिन स्ट्रांग हो गया ना शिखर जी, सब काम अच्छा हो जाता है। वापी के अंदर हमारा चौमासा था, हमारे से बोला मेरे को आमिल करना है, गोली करने की इच्छा है, आमिल करना है। ब्लड नहीं पहुंचता है सर के पास, गोली लेनी पड़ती है खून पतला करने की। पहला आमिल किया, अच्छा लगा, आज दूसरा करना है, आके कर ले। तो 9 आमिल जिंदगी के अंदर पहली बार 9 आमिल पूरे किए एक साथ, वो भी कितनी उम्र के अंदर? लगभग 77 या 78 वर्ष की उम्र उनकी उस समय। और इतना होने पर भी एक भी गोली नहीं खाई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज भी आपके सामने है। मतलब मन जब स्ट्रांग हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मन साध्यु तेने सगळु साध्यु। यहाँ परम शुक्ल ध्यान की बात है, शुक्ल ध्यान की बात आती है। शुक्ल ध्यान के लिए भी यही बात है, मन से मक्कम होता है वो व्यक्ति, स्थिर मन वाला होता है। सबसे पहला उसका लक्षण अभी बताया मैंने, कितने भी पीड़ा उपसर्ग यदि आए तो उसके अंदर भी वो चलयमान होता नहीं है, स्थिर रहता है। सरोवर के पानी के अंदर वो स्थिर रहता है। दूसरे नंबर के अंदर असमोह, उसको चलायमान करने के लिए ध्यान दशा के अंदर खड़ा हुआ है व्यक्ति, उसको चलायमान करने के लिए देव आते हैं, उसकी परीक्षा करने के लिए। राम जब लक्ष्मण का देहांत हो गया, लक्ष्मण खत्म हो गए, वैराग्य आ गया, राम ने संयम लिया, चारित्र ग्रहण कर लिया। राम से पहले सीता का देवलोक हो गया था। सीता 12वें देवलोक में गई। अच्युत देवलोक के अंदर वापर की इंद्र है, अच्युत इंद्र, शीतेंद्र जिसका नाम है अभी वापर। सीता को मोह था राम के प्रति, वो सीता का रूप लेकर वो देव आया। राम ध्यान के अंदर खड़े हुए, अपनी देव माया से अनेक प्रकार से राम के ऊपर अनुकूल उपसर्ग किए उसने। राम को पता है सीता तो है ही नहीं, भले ही आया तो कोई देव ही आया होगा। देव के कृत्य से वो बिल्कुल सम्मोहित नहीं हुए, चलायमान नहीं हुए। चलो भाई इतना तो बोल रही है, हाँ तो मैं तेरे साथ चल लेता हूं, कुछ भी नहीं।
और राम ध्यान की अवस्था के अंदर चढ़ गए। सीता उपसर्ग कर रही है देवियों को, विकुरा देवियों के द्वारा उपसर्ग कर रही है सीता, उनको अनुकूल उपसर्ग, प्रतिकूल उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल मन मात्र से भी चलायमान नहीं हुए राम, और वहां पर राम शुक्ल ध्यान की धारा के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते क्षीण कषाय बन गए, क्षीण मोही बन गए, केवल ज्ञान को राम ने प्राप्त कर लिया। तब सीतेंद्र फिर उनका केवली महोत्सव करके अपने देवलोक में चले गए। तो देव आदि के द्वारा जो उपसर्ग वगैरह आते हैं, अनुकूल या परिश, अनुकूल या प्रतिकूल, जो भी सम्मोह वगैरह आता है, उनके द्वारा वो आत्मा मोहित नहीं होती है। वज्र स्वामी के जीवन की घटना, उनके चारित्र के प्रभाव से देव आए उनको कोड़ा पाक बोराने के लिए। किस अवस्था के अंदर थे पता था, ये कौन सा काल चल रहा है, इस काल के अंदर कोड़े पकते ही नहीं है, कोड़ा पाक आया कहां से। और एक क्षेत्र के अंदर कोड़े आते ही नहीं है, और देव कोड़ा पाक लेकर आए। कोड़ा पाक आपकी भाषा में बोलूं मैं, उसका जो शुद्ध भाषा के अंदर, तो आगर आके बैठे। कोड़ा पाक मतलब क्या, तो कोड़ा में से ही बनते, उसको शास्त्रीय भाषा में कोड़ा पाक बोलते, और हमारी भाषा में क्या बोलते उसको, आगर आके पेटे। देव लेकर वराने के लिए आए वज्र स्वामी को। जब उम्र उनकी 7-8 साल की थी, अभी नई दीक्षा हुई थी, लेकिन शास्त्र के अंदर पढ़ा था देव का पिंड हमको खपता नहीं है, देव बोरा रहे। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का उपयोग रखा उन्होंने। द्रव्य से कोड़ा पाक, एक कोड़ा पाक इस समय में बनता नहीं है। क्षेत्र से, मैं कौन से क्षेत्र के अंदर हूँ, ये क्षेत्र में कोड़ा पाक यानी कि पेट देखने को नहीं मिलते, तो यहाँ आए कहाँ से। काल से, कौन सा काल है, इस काल के अंदर केले के फल कहाँ से प्राप्त होंगे, कोड़े के फल। और भाव से देखा वराने वाला कौन है, भले श्रावक के रूप में आया है। देव कितनी भी कोशिश कर ले, देव जब भी हमारे सामने खड़ा रहता है, भले श्रावक का रूप लेकर आए, उसकी आंखें पटपटाई नहीं होती है, उसकी माला मुरझाती नहीं है, उसके पैर जमीन से 4 अंगुल अद्दर रहते हैं। पूरा देख लिया उन्होंने, ये कोई श्रावक नहीं वरा रहे, ये कौन लेकर आए, देव आ रहे। मना कर दिया, हमको ये पिंड कल्पेगा नहीं, देव को मना कर दिया। वहां पर देव ने उनको गगनगामिनी विद्या दी, उनकी एक चारित्र निष्ठता के कारण आकाश में उड़ने की विद्या। दूसरी बार देव प्रश्न आते उनके पास, घेवर लेकर आते, घेवर वराने के लिए। जंगल के अंदर थे, घेवर वराने के लिए आए, गोकुल विकसा दिया देव ने, क्या किया, पूरा गोकुल बना दिया उधर। वरने के लिए निकले, यहाँ पर घेवर मिला रहे, दूध मिलेगा, घेवर कहाँ मिलेगा यहाँ पर। सब पूर्व चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उपयोग रखा उन्होंने, देखा नहीं, ये भी देव पिंड नहीं लिया उन्होंने। वहां पर वैक्रय लब्धि प्रदान की वज्र स्वामी को, क्या देव ने। तो देव के द्वारा सम्मोहित नहीं होते, जो परम ध्यानी होते, शुक्ल ध्यानी आत्मा होती है, देव के द्वारा परिश, अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग भी आ जाए, देव आपको मुरझाने का प्रयत्न करे, फिर भी वो सम्मोहित होते नहीं है, मोहित हो जाते नहीं उसके अंदर। वही परम शुक्ल ध्यान का लक्षण बताया, असम्मोह। क्या, और तीसरे नंबर के अंदर विवेक, ये जबरदस्त कोटि का उनके अंदर लक्षण होता है। संयोग, कोई भी संयोग हो, कितने भी प्रकार के अशुभ या शुभ संयोग हो, तो उन संयोग सारे वो आत्मा के संयोग नहीं है, आत्मा से भिन्न है। किसी ने मुझे खाने के लिए 1500 आइटम भरी डिश दे दी, खाने के लिए संयोग कराया, शुभ वस्तु का, शुभ द्रव्य का मेरे को संयोग कराया है जिसने, लेकिन ये आत्मा का परिपाक नहीं है। क्या, उसको आत्मा से भिन्न मानती है, आत्मा के पोषण के लिए नहीं है, ये मात्र शरीर के पोषण के लिए द्रव्य है। वो खाएगा, नहीं खाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन कैसे खाएगा, टेस्ट लेकर, चुस्कियां लगाकर पिएगा चाय, जैसे हमारे विनोद में पीते। हाँ, नहीं, चाय पिएगा, नहीं पिएगा ऐसे नहीं, कट करके उतार दिया। एक बाल मुनि छोटे समर्थ से एक गच्छाधिपति आचार्य भगवान, बाल मुनि की इच्छा थी आचार्य भगवान का पिपर खिलानी है। क्या, पिपर खिलानी है। आचार्य भगवान ने बोला 100 गाथा करके दी ने, सुना पूरे दिन में कितने, 100 गाथा करके सुना,
फिर मैं पीपर वापरूंगा तेरे हाथ से। बालमुनि को तो था ही नहीं, मुझे तो आचार्य भगवान कभी भी वापरते नहीं है। चॉकलेट पीपर कोई खाएंगे थोड़ी कोई आचार्य भगवान। और ये तो जबरदस्त कोटि के उच्च वैराग्यवान ऐसे गच्छाधिपति आचार्य भगवान प्रेम सूरीश्वर जी महाराज की बात है। पीपर खिलाने, बालमुनि पीपर खिलाने की जिद पे पड़े कि खाऊंगा बेटा, कि नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं। 100 गाथा करके मुझे सुना आज के दिन में, बैठ के सुबह से शाम तक 100 गाथा सुना दी। लेकर आए पाते वापरो, ठीक है लाओ, कट करके गल निकल दी। टेस्ट भी नहीं आया जिप के ऊपर। दवाई कैसे गलते अपन अंदर डाल दी सीधे अंदर, वापर ने कही था ना वापर। कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई चुस्किया नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे मुंह में पीपर जाती तो आधे घंटे मुंह में घूमती है, घूमती है कि नहीं। कच्चा आम के पक्का आम जो भी आए, कितने कितने टाइम तक घूमती है हमारे मुंह में। कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे दवाई घटकती ऐसे घटक है। ये शुभ परिणामी जीव होते हैं, शुभ ध्यानी जीव होते हैं, निकट मोक्षगामी ये जीव होते हैं, जिनको ऐसी चीजों के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। संयोग अनुकूल था, लेकिन उन संयोगों को आत्मा के साथ जोड़ा ही नहीं हुआ। भले सुखी चीज आ जाए। आगरा के अंदर आचार्य हीर सूरी महाराजा, उनका विचरण था उधर। अकबर ने बुलाया था, फतेह सिकरी आगरा वगैरह आमिल कर रहे थे। आचार्य भगवान को आमिल चल रहे, लगभग आमिल भी होते थे। 2000 साधुओं के त्राता धराता जो गण है, उनकी निश्रा के 2000 साधु उस समय विचरण कर रहे थे। युग प्रधान आचार्य भगवान थे। गोचरी के अंदर खिचड़ी आई। क्या आया? हमारे एक नियम होता है, जो भी श्रेष्ठ द्रव्य आता है ना, सबसे पहले उससे वडीलों की भक्ति होती है। खिचड़ी तो रेयर केस में मिलती है, निर्दोष खिचड़ी मिल रही, आमिल की खिचड़ी। आपके घर में घूम जाओ, कोई घर में खिचड़ी तो क्या, खिचड़ी का दाना तक नहीं मिले निर्दोष मुझे। हाँ, निर्दोष खिचड़ी मिली। साधु भगवान को आनंद आ गया। वर्त में आज आचार्य भगवान की रोते सूखी रोटी और पानी खाते हैं। आज आचार्य भगवान की अच्छे से भक्ति करने का लाभ मुझे मिलेगा। खूब आनंदित हो गए। बोरते समय जो मुनि भगवान बोरने के लिए गए थे, बोरते समय आनंदित हो गए। ये उत्कृष्ट भाव होता है। उस समय लेकर आए खिचड़ी, आचार्य भगवान के पात्र के अंदर खिचड़ी रखी, वापर गई। न कोई टेस्ट है, न कोई राग है, न कोई द्वेष है, कुछ नहीं, वापर गए। पात्री साफ कर रहे थे, धो रहे थे। उस समय बेन आई, साहब साहब अरे તમે પેલે ખીચડી લઈ ગયા છો ને, ખાતા નહીં, એમાં 3 ગણું મીઠું નાખેલું છે। 3 बार नमक डाला हुआ है अंदर, वापरते नहीं आप। पापा नामत पलट देना उसको। 3 बार कैसे? पहले मैंने डाला था, मैं कुछ काम में लगी तो मेरी बहू आई, देखा कि शायद खिचड़ी में नमक डाला हो कि नहीं, दोस्त ने भी डाल दिया। मैं भी भूल गई मैंने डाला कि नहीं डाला, वापस मैंने डाल दिया। फिर मैंने जब खिचड़ी खाई तो पता चला कि खिचड़ी के अंदर नमक 3 गुना डाल दिया है अंदर। अब खाना मत, वहां तो पात्री खाली हो गई। पता भी नहीं चला कि खिचड़ी में नमक ज्यादा है कि नहीं है। हमारे भी गोचरी में कभी कभी आ जाता है, नमक डबल आ जाता है। नहीं आता ऐसे नहीं, आ जाता। अभी परसों ही आ गया, डबल नमक था दाल के अंदर। कोई नहीं, वहां पर क्या फर्क पड़ता है? नमक आए जरूर होगी तो आया होगा ना। हाँ, शरीर के अंदर नमक कम हो गया होगा, जरूर होगी तो ऑटोमेटिकली आ गया, वापर लिया। तो ये सब चीजें होती है। मन की समाधि उस समय के अंदर भी विपरीत संयोग आए, अनुकूल संयोग आए, आत्मा को उसके साथ जोड़ना नहीं है, उसको विवेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर तरह से हमको जागरूक रहना है। हम जागते तो है, मोबाइल लेके जागते हैं। क्या करते हैं? फिर 2 भी बज जाए, 3 भी बज जाए, और मैं बोलूं आपको 2 घंटा रात में 12 से 2 बजे तक बुक लेकर आपको पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, ये तो जाप करना है। हो सकेगा? और अमेरिका से वीडियो कॉल आया है रात को 12 बजे,
इधर दिन को 12 बजे, इधर को रात को 12 बजे, हमारी 12 बजा देते वो लोग। और 2 वीडियो कॉल 2 घंटे तक चला। नींद आई, झोंके आए, पूरे दिन के थके हुए हो। माला हाथ में आती है तो झोंके आते हैं, स्वाध्याय की बुक हाथ में लेते तो झोंके आते हैं, सामयिक करे तो झोंके आते हैं। मतलब धर्म आराधना के अंदर भी यमों को दर्शनावलीय कर्म का उदय होता है। नींद आना मतलब क्या है? दर्शनावलीय कर्म का उदय। निंद्रा निंद्रा, प्रचला प्रचला, निंद्रा निंद्रा निंद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, 3 होती, 5 प्रकार की नींद है। दर्शनावलीय कर्म के 5 भेद, 9 भेद है, उसके अंदर 5 निंद्रा आती है। कई ऐसे महापुरुष होते बैठे बैठे सो जाते, जैसे प्रवचन के, ये निंद्रा निंद्रा बोलते, उसको क्या बोलते? कोई चलते चलते खड़े खड़े सो जाते हैं। ऐसे भी लोग होते खड़े खड़े सो जाते हैं। 10 मिनट कहीं पर भी लाइन में खड़ा रहने का आया, रेलवे की टिकट बारी के अंदर या कोई गवर्नमेंट के ऑफिस में कहीं गए, 10-15 मिनट आधा घंटा लगने वाला लाइन में खड़े हुए तो वहां सो जाएंगे खड़े खड़े से, मस्त और नस्कोरा बुलाना चालू हो जाएगा। कोई चलते चलते सोते हैं, नींद में चलने की बीमारी होती है, चलते चलते सोते हैं। ये दर्शनावली कर्म है। तो यहाँ पर धर्म आराधना करते समय हमको आलस आती है, हमको नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? हर बार ऐसे ही होता है ना। हाँ, व्याख्यान में नींद आ जाती है, दुकान में आती है। महेश भाई, दुकान में बैठते तो नींद आती है, और प्रवचन में नहीं बुलाते आ जाती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? दर्शनावली कर्म का उदय। और दूसरे नंबर के अंदर हमारी प्रमाद दशा है। नींद क्या है? वो प्रमाद है, और प्रमाद मृत्यु के स्थान पर है। नींद आधी मौत है और मौत पूरी नींद है। क्या है? नींद क्या है? हाँ, आधी मौत है और मौत पूरी नींद है। नींद के अंदर व्यक्ति गया मतलब प्रमाद दशा के अंदर गया, उसका कोई अस्तित्व संसार के अंदर रहता नहीं। रात को 11 बजे 12 बजे हम सो जाते, 6 बजे उठते। एक एग्जाम्पल, 6 घंटे तक हमको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। पता होता है? मरे हुए व्यक्ति को पता होता है वो कहाँ पर पड़ा है। तो नींद में जो व्यक्ति है उसको पता होता है उसको वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो दोनों को सेमा नहीं बताया है कि नींद मतलब मौत। पमायो खलु मच्चु, प्रमाद है कि नींद, नींद खरेखर मृत्यु के समान है। शास्त्र के अंदर में ही बात बताई है। इसलिए प्रतिपल जागृत रहना है। भगवती सूत्र के अंदर जयंती श्राविका परमात्मा को प्रश्न करती है, परमात्मा कौन से जीव सोते हुए अच्छे रहते हैं और कौन से जीव जागते हुए अच्छे रहते हैं? दम्या जागरिया, अम्या अजागरिया। धर्मी जीव जितना जागरूक रहेगा वो उसके कल्याण के लिए होगा। अधर्मी जीव जो होगा, पापी जीव जितना सोता रहेगा उसके कल्याण के लिए पाप नहीं करेगा। कौन सी कैटेगरी में हमें? धर्मी की अधर्मी? बोलो। अधर्मी तो सोते रहना, जागता नहीं। शाम को 8 बजे सो जाना, सुबह 6 बजे उठना, इतना पाप तो कम होगा कम से कम। धर्मी जीव को जागरूक रहना, जितना जागरूक रहेगा उतनी आराधना ज्यादा करेगा। अधर्मी जीव जितना जागेगा इतने पाप ज्यादा करेगा। इसके लिए उनको क्या बताया है? उनको सोते हुए रहना अच्छा है, और धर्मी को जितना हो सके इतना जागते हुए रहना अच्छा है, ताकि उसकी आत्मा का वो सपेरे कल्याण कर सके। ये विवेक, विवेक ज्ञान की भेद ज्ञान। शरीर और आत्मा को भिन्न मानना है, शरीर आत्मा से अलग है। अनुकूल संयोग आ गया, मुझे शरीर के साथ उसको जोड़ना नहीं, आत्मा के साथ जोड़ना नहीं, मुझे राग नहीं करना है। प्रतिकूल वस्तु आ गई तो मुझे द्वेष नहीं करना है। आज खाना खाने बैठे, कुछ भी आ जाए बस निकल के उड़ जाना। बस क्या करना? अजगर होता है ना, अजगर, अजगर कभी अपने शिकार को चबाता नहीं है, वो क्या करता है? निगलता है। बिल्कुल चबाता है वो नहीं? क्यों नहीं चबाता है? टेस्ट ही नहीं उसको, उसकी जुबान के ऊपर टेस्ट ही नहीं होता, वो चबाने की उसको जरूरत ही नहीं है, सीधा ही निकल जाएगा। और हम अजगर की बाप है, छोटी भी बड़ी चीज आएगी तो उसको चबाएंगे, चाय को भी चबाते। बोलो,
रसगुल्ला है तो क्या करेंगे, सीधा उतार देंगे फट करके अंदर। हाँ, क्या करेंगे उसको? खाने के बाद हम किसी के घर पे या किसी फंक्शन के अंदर हम भोजन के लिए जाते हैं, खाने के लिए कोई न्योता होता है, निमंत्रण होता है, इनविटेशन होता है, हम जाते हैं, पूरा भरपेट खाना खा लिया। उसके बाद लास्ट थाली आती है जिसको हम बोलते हैं मुखवास। जितना समय भोजन चबाने में नहीं जाता है, इससे ज्यादा समय मुखवास चबाने में जाता है। बोलो अनुभव है कि नहीं सबका? खाना खाते 20 मिनट और मुखवास भी अगर टेस्टी कुछ आ गया, अच्छा एसेंस डाला हुआ, एकदम मस्त पान मसाले जैसा मुखवास आ गया, 2-3 मुक्का अंदर डाल दिया, फिर आधे पौने घंटे तक उसको चबाएंगे, उसका एक एक बूंद रस अंदर उतारेंगे। क्यों? स्वाद है अंदर। इसीलिए शास्त्र ने बताया मुखवास, एक दिन मुखवास वापरने पर एक उपवास का प्रायश्चित आता है। कितना? एक दिन मुखवास वापरने पर, भले दाना दाल खाओ कि जीरा वरियाली खाओ, कुछ भी खाओ, मुखवास वापरने पर एक उपवास का प्रायश्चित आता है। खाने का प्रायश्चित नहीं बताया, मुखवास का प्रायश्चित बताया। ऐसा क्यों? कि वहां स्वाद ज्यादा है, राग ज्यादा है वहां पर। हमारे से ये तो खाली मुख शुद्धि करने के लिए वापरते, हम मुख शुद्धि करने के लिए वापरते, बराबर ऐसे भी करते हैं ना कि मुख में से वास है तो ऐसी चीज खाते ही क्योंकि मुंह में से वास आए। हम ऐसी चीज खाते ही तभी मुंह में से वास आती है ना, खाना ही नहीं चाहिए सर। नियम ही ले लेना, जीवन भर कभी मुखवास वापरना नहीं। फिर पान के गले पे जाकर पान खाने की इच्छा ही नहीं होगी, वो भी मुखवास में आता है, स्वादिम में आता है, स्वाद नहीं करना है। चौथे नंबर के अंदर बताया लुत्सर्ग, अपने शरीर और अपनी बुद्धि दोनों के ऊपर से संपूर्ण रूप से ममत्व का त्याग करना है। न मैं खलु शरीरम न मैं खलु हुई, मेरे पास मेरी कोई उपधि नहीं है, इसके ऊपर भी हमको राग हो जाए तो हमारे लिए वो उपकरण नहीं बन जाता है, अधिकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? ये पूंजने प्रमाजने के लिए दिया हुआ है, शोपीस में डालने के लिए दिया हुआ नहीं है। हमारे साधु जी भगवत होते हैं, मैं निंदा के बात नहीं कर रहा हूँ, वो दंडासन के ऊपर भी कवर लगाते हैं। तो दंडासन रखा क्यों है? जब पूंजने का समय आएगा तो कैसे पूजेंगे? कवर लगाया तो ठीक है, विहार के अंदर लगाना पड़ता है, पसीना नहीं आए इसके लिए। तो दसी को तो खुला ही रखना, दसी तो कोई गीली होती नहीं है, होता तो इधर से रहता तो इधर ही गीला होता है, तो इसके ऊपर प्लास्टिक लगा दो, कवर लगा दो, वो भी वापस जाके उधर निकाल दो मकान के अंदर। ये उपकरण है, अधिकरण नहीं है। शिव भूति कंबल के मोह के अंदर फंस गया और दिगंबर मत निकल गया उसमें से। राजा ने उसको कंबल दिया था, बेट दिया था, रत्न कंबल था, 1.25 लाख सोना मोर का। कितना? गुरु भगवान ने बोला ऐसे कीमती उपकरण हमको रखना नहीं चाहिए। वो उसका यूज भी नहीं करता था, उसको पैक करके विटिया बना के विटिया में साथ में रखकर रोज देखता, रोज पूछता मेरे पास कंबल है। एक बार गोचरी वगैरह गया होगा, गुरु भगवान ने उधर से निकाला और उसके टुकड़े करके सब साधु को वो खेरिया बनाने के लिए दे दिया, लो वापरो उसको। वो आया वापस, क्या हुआ उसका कंबल का, क्या हुआ? तो देख ला कंबल का तो एक के अनेक हो गए थे टुकड़े। परिग्रह की बात आई कि परिग्रह नहीं रखना चाहिए, परिग्रह साधु को मारता है, बस परिग्रह रखना चाहिए। कपड़े छोड़कर निकल गया, दिगंबर बन गया। तब से दिगंबर पंथ चालू हुआ। परमात्मा के निर्वाण के बाद 503 साल के बाद, यदि 513 या 530 दो बताइए, उसके बाद ये दिगंबर परंपरा चालू शिव भूति के द्वारा हुई। गोटिक संप्रदाय जिसको बोलते हैं। उपधि के ऊपर ममत्व आ गया। क्या आ गया? योग भट्टे के ऊपर ममत्व आ गया था साधु भगवंत को, और अनार्य देश के अंदर कमर के दर्दी बनकर पैदा हुए। ममत्व नहीं आना है, उपधि के ऊपर भी ममत्व करना मतलब संसार को बढ़ाना है। शरीर का टाप टिप कितना करते हैं हम? हाँ, काया तो है बहुत जतन कर राखी, सज्जाए शरीर के ऊपर, काया तो है बहुत जतन कर राखी।
फिर भी कितनी भी काया की जतन करते, कितनी भी काया की माया हम करते, अंत में वही काया हमको धोखा देकर निकल जाती है ना? देती है कि नहीं देती धोखा? जब हमारा परलोक में प्रयाण होता है, काया क्या बोलती है? मैं न चलूं संग तुम्हारे। क्या बोलती है काया? मैं न चलूं संग तुम्हारे, वो तेरे साथ में आने वाली नहीं हूं, तू अकेला जाएगा। आत्मा को बोलते इस काया के द्वारा तूने जो भी पाप कर्म किए उसका फल भुगतने के लिए तो आत्मा को अकेले ही जाना है। महापुरुष काया के ऊपर भी ममत्व रखते नहीं है। वितृष्ट काया, इसको क्या बोलते हैं? काया को छोड़ने वाले। परमात्मा के लक्षण के, परमात्मा का जो बताए अतिशय वगैरह, परमात्मा की गुण बताए, उसके अंदर वितृष्ट काया बताए, एक लक्षण उनके परमात्मा का गुण बताया है। काया के ऊपर ही परमात्मा को ममत्व नहीं रहता, सदा प्रतिमा स्थान के अंदर रहा। कोई भी आकर मार के जाए, पीट के जाए, कोई उनको लेना देना नहीं। मेघ कुमार का भी दृष्टांत शास्त्र के अंदर हमने कल्प सूत्र के अंदर सुना। एक आंखों को छोड़कर पूरी शरीर को उन्होंने वसीरा दिया था। शरीर के ऊपर जो भी आपत्ति आए, जो भी काट कूट जो भी आए, रोग वेदी आए, उसको देखना नहीं है। तो शरीर और उपदी का ममत्व न रखने वाला, पूर्ण रूप से उसका त्याग करने वाला, वो आत्मा क्या हो जाता है? निशंग हो जाता है। निशंग यानी किसी भी संग से रहित हो जाता है, असंगी आत्मा बन जाती है। और असंगी आत्मा जब बनती है तो ही परम कल्याण के मार्ग के ऊपर जा सकती है, जिसको हमारी भाषा के अंदर हम निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्ग्रंथ श्रवण। निसंग आत्मा जो हो जाती है, संसार के कोई संबंधों से वो जुड़ती कभी नहीं है। संबंध संबंध की तरह रखती है, संबंध के साथ जुड़ नहीं जाती। हमारे से किसी के साथ प्यार हो जाए तो क्या करना? संबंध जुड़ा ही है, संबंध हो गया, कोई पूर्व भव की लेना देनी होगी, पूर्व भव का कोई संबंध चला आया होगा, लेकिन उसके अंदर हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। कुछ समय का ये संबंध होता है। कितने समय का होता है? ज्यादा से ज्यादा इस भव तक का, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। क्यों उसके साथ हम इतना जुड़े, इतना लगाव क्यों करें? हम राग क्यों करें? राग दशा को नहीं पोषना है। राग जाएगा तो द्वेष ऑटोमेटिक चला जाएगा। हमारे से उस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा जिस व्यक्ति पे आता है उसके प्रति आपको पहले किसी न किसी भाव में या इस भाव में अनहद राग होगा, इसके लिए उसके ऊपर द्वेष आता है। इसके लिए परमात्मा जब भी चार कर्म का क्षय करते हैं ना, उसको वित द्वेषी नहीं बताते, उनको वित रागी बताते हैं। क्या बताते हैं? वितराग का मतलब क्या? विगत राग यस्मात् स वितराग, जिसमें से राग निकल गया है। परमात्मा को कभी वित द्वेषी बोला हमने? नाश किस चीज का करते? भगवान द्वेष का नाश करते हैं। तो वितरागी क्यों? कि द्वेष से पहले राग को हटाना है। राग हट जाएगा तो द्वेष रहने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? द्वेष हटाने का काम करते हैं। राग तो अकबंद पड़ा हुआ है, वो राग कभी द्वेष के अंदर पलट जाए, एक नियम होता है। द्वेष कभी राग के अंदर पलटित नहीं होता है, लेकिन राग द्वेष में पलटते देर लगती है नहीं है। न तो राग करना है, न तो द्वेष करना है। अपने अपने हिसाब से अपने को चलते रहना है। इसको बोलते हैं वित्सर्ग। तो शुक्ल ध्यान का एक चौथा लक्षण वित्सर्ग होता है। जो ऐसी आत्मा होती है संसार के किसी पदार्थों के प्रति उसको राग लगा उसको होता नहीं है। संसार के अंदर रहना पड़ता है, आयुष्य कर्म बाकी है, नाम कर्म बाकी है, भले आठों कर्म बाकी है, संसार के अंदर रहना पड़ता है, लेकिन वो संसारी बनकर नहीं रहता है। संसार के अंदर एक सिद्ध आत्मा बनकर संसार में रहती है, जिसको न किसी के प्रति लगाव होता है, न किसी के प्रति द्वेष होता है। ये जो अवस्था आत्मा की आती है, ये चार वस्तु मैंने बताई, चार लक्षण शुक्ल ध्यान के मैंने बताए दिनेश भाई। अब आप सोचो कि इस काल में परम शुक्ल ज्ञान या शुक्ल ध्यान क्यों नहीं होता है? हमको उस अवस्था तक हम पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि चार विघ्न आ जाते हैं हमारे अंदर। इस चार लक्षण को पार कर लो, इस भव के अंदर भी शुक्ल ध्यान हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि चार में से एक तो कोई कहीं ना कहीं हम अटक ही जाएंगे। कि बंधन इतना जड़ सलाक होता है राग वगैरह का कि कहीं ना कहीं आत्मा फंस जाती है, और वहां पर कोई आत्मा ऐसी होती है उसकी भी पार हो जाती है। तो इस भव के अंदर तो शुक्ल ध्यान नहीं होता है, लेकिन अगले भव के अंदर वो शुक्ल ध्यानी बनकर केवल ज्ञानी बनकर मोक्ष में चली जाती है। विशेष रूप से आज तो हमने इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में देखा है, कल उसकी चार अनुप्रेक्षा देखेंगे। शुक्ल ध्यान की भी चार अनुप्रेक्षा होती है, चार अनुप्रेक्षा के बारे में हम चिंतन करेंगे।
जबरदस्त कोटि का ये जो ग्रंथ बताया, ग्रंथ के अंदर जो जो पदार्थ बताए, टॉप लेवल के पदार्थ है। उन पदार्थों की उसमें तो ग्रंथ में तो थोड़ा थोड़ा ही लिखा हो, इतना कोई लिखा है एक लाइन में उसका अर्थ लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसका विश्लेषण करके, अनुप्रेक्षाएं करके हम इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। मेरी शक्ति के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, इतना कोई मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सबका आपको बता दूं, केवल ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन जितनी भी मेरी शक्ति है, जितना भी सक्षम होगा गुरु भगवान के द्वारा, जितना भी सत ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से जितना भी बेस्ट में बेस्ट आपको देने का प्रयत्न हम करते हैं। तो उसके अंदर चिंतन वगैरह के अंदर आगे बढ़ के अपने कर्म को खपाकर हम भी शीघ्र सिद्धि गति को पाए, ऐसी अभ्यर्थना।